3 तारीख को झारखंड विधानसभा में अबुआ सरकार का बजट पेश होना है। उससे पहले सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री तैयार हैं। ऐसे में आज जब सदन की कार्यवाही खत्म हुई तो मंत्री दीपिका पांडे बाहर निकली और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने झारखंड के लोगों को बिजली में माफ किया, मैया सम्मान जैसे योजना लेकर के आई और तमाम चीज़ों में सरकार ने राहत देने का काम की और आने वाले बजट में भी सरकार उसको प्रमुखता से रखने का काम करेगा। मान के चलिए कि जब 3 तारीख को झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे तो लोगों को ये उम्मीदें होगी कि सरकार झारखंड में अबुआ बजट पेश करेगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बातें रखी गई वो ऐसी चीजें हैं जिसको धरातल पर हमने उतारा है। क्या हमने बिजली बिल माफ नहीं किया? क्या हमने मैया सम्मान जैसी योजना की शुरुआत नहीं की है? क्या हमने उसके पैसे को बढ़ाने का काम नहीं किया? क्या हमने कृषि ऋण माफी नहीं की? क्या हमने बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं देने का काम किया? क्या हमने धान की खरीद नहीं की? क्या अस्पतालों में व्यवस्था पहले से बेहतर नहीं किया? कि सड़कों का जाल आज पूरे झारखंड में आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि जहाँ जाने को 1, 1.5, 2 घंटे लगते थे, आज अब उस दूरी को 15, 20 मिनट, 30 मिनट में उस दूरी को कवर कर रहे हैं। तो शिकायत करनी है तो अब करते ही रह सकते हैं, लेकिन सदन में खड़े होके बात करते हैं तो आदिवासियों की चिंता उनको झारखंड में होती है, मणिपुर में क्या हुआ उस पर कोई नहीं कहना है। झारखंड के रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश में जो आज जो हालात हैं उसकी वजह से झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बात नहीं करते। मुझे लगता है उनकी हताशा है ये। हम लोग ये बुरा नहीं मानते, वो कुछ तो कहेंगे। मैडम, राज्यपाल के अभिभाषण में खतियान, ओबीसी आरक्षण ये सब का किसके बारे में? खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति कैसे नहीं, इन सब चीज हमने उस अभिभाषण में आप देखे होंगे जो सरकार के अचीवमेंट थे, हमने उसको बताने का काम किया है। हमारे तरफ से जो ओबीसी आरक्षण हो, खतियान की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, इन सभी चीजों को हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके केंद्र भेजने का काम किया है। अभी केंद्र से जब तक करके नहीं आता उसे हम अपने अभिभाषण का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के हमारी मजबूरी है, केंद्र पर हमें निर्भर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास इन लोगों ने बंद कर दिया तो राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से अबुआ आवास की शुरुआत कर दी। लेकिन अगर कोई एक विधेयक लाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, आरक्षण की बात हो, तो इन सब चीजों को केंद्र से पारित करके ही हम लोग सही से लागू कर सकते हैं राज्य में, वरना लोग कोर्ट में आते जाते रहेंगे और चीजें फिर फंसेंगी। तो अगर किसी चीज को हम लोग पूर्णतः संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं तो केंद्र को उसमें सहयोग करना चाहिए। और अब जो बच गए हैं कुछ भाजपा के लोग हाउस के अंदर, कम से कम उन्हें ये चिंता होनी चाहिए कि अगर यही हालात केंद्र का रहा, यही असहयोग का रवैया उनका रहा, तो आने वाले 5 साल में ये लोग भी लुप्त हो जाएंगे। बोल रहे हैं कि बिहार से बालू लाना पड़ रहा है। सीपी सिंह जी को ये सुझाव दिया गया है कि आप ऑनलाइन आवेदन करें, उनको 2 क्या 10 की आवश्यकता होगी और जायज होगी। वो बालू किसी को खरीदने बेचने के लिए नहीं, उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हो तो वो भी उनको मिलेगा।